12 अप्रैल 2017 अफगानिस्तान। एक बंद कमरे में बेहद खुफिया मीटिंग चल रही थी। मकसद सिर्फ एक था, भारत की धरती को खून से लाल करना। कमरे में पाकिस्तान की ISI, TTP और ISIS से जुड़े लोग मौजूद थे। बीच में बैठा था मौलवी हबीब उर रहमान, TTP का पूर्व कमांडर, जो अब ISIS से जुड़ चुका था। कमरे के कोने में खड़ा था शाहिद मोमिन उल्लाह, देखने में एक साधारण आदमी, लेकिन असल में वो फंडिंग और अकाउंट्स संभालता था। अगली सुबह शाहिद कंधार के एक छोटे क्लिनिक के बाहर पहुंचा। अंदर गया, 5 अफगानी नोट डॉक्टर की टेबल पर रखे और बिना कुछ बोले निकल गया। डॉक्टर ने नोट्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। पेंसिल से लिखे फारसी में कोडेड मैसेज उभर आए। 40 मिनट की मेहनत करने के बाद मैसेज साफ हुआ। इस साल दिल्ली में मैच होगा। खिलाड़ी दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले चुका है। डॉक्टर ने सैटेलाइट फोन से यह सूचना आगे भेज दी, लेकिन असली खेल यही था। शाहिद असल में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अंडरकवर एजेंट था। कोड नेम एजेंट सूरी। 15 अप्रैल 2017 रॉ मुख्यालय नई दिल्ली। सीनियर ऑफिसर माथुर सीधे रॉ चीफ अनिल दसमाना के केबिन में पहुँचे। सर, वो दिल्ली में है। कौन? ISI द्वारा फंड किया गया एक वेल ट्रेंड आतंकवादी अफगानी स्टूडेंट बनकर आया है। समस्या ये थी, दिल्ली में 15,000 से ज्यादा अफगानी छात्र थे। नाम, फोटो, पहचान कुछ नहीं। फिर भी ऑपरेशन शुरू हुआ। नाम दिया गया ऑपरेशन वुल्फ हंट। रॉ अधिकारी शैलेश अय्यर को फंडिंग ट्रैक करने का काम दिया गया। मार्च 2017 की एक एंट्री सामने आई। $600 अफगानिस्तान के एक छोटे पहाड़ी गांव में भेजे गए। रिवर्स ट्रैक करने पर पता चला पैसा दुबई के एक सेल कंपनी से आया था। दुबई में रॉ के अंडरकवर ऑपरेटिव रॉबिन को एक्टिव किया गया। जांच में सामने आया कंपनी का मालिक अल बुखारी, जो ISI के लिए फाइनेंसिंग करता था। रॉबिन ने उसकी CT स्कैन के दौरान उसका फोन हासिल कर लिया। फोन दिल्ली पहुंचा। टेक टीम ने उसे अनलॉक किया। चैट्स से पता चला आतंकवादी नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। नाम नहीं था, सिर्फ कोड नेम। 15 सितंबर 2017 एक इंटरसेप्टेड कॉल ने सब साफ कर दिया। मेले की तैयारी हो गई। सामान मिलते ही काम तमाम। लोकेशन ट्रैक हुई। नाम सामने आया, उज्जैर काफी। अब रॉ के पास उसका फोटो, बैंक डिटेल्स और कॉलेज रिकॉर्ड सब था, लेकिन बिना सबूत सीधे गिरफ्तार संभव नहीं थी। रॉ ने एक आम दिखने वाले लड़के को चुना। UPSC इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनल में फेल। नाम था सोहेल खान। उसे मिशन समझाया गया। वो तैयार हो गया। अक्टूबर 2017 में सोहेल उसी कॉलेज में एडमिशन लेकर उज्जैर का दोस्त बन गया। धीरे धीरे भरोसा बना। एक दिन उज्जैर ने कहा, मुझे लाजपत नगर में कमरा दिलवा दो। राउड ने पूरा इलाका अंडरकवर निगरानी में ले लिया है। उज्जैर ने कॉल पर कहा, 3 टारगेट है, IGI, एयरपोर्ट, अंसल प्लाजा मॉल और एक बड़ी मार्केट। बस सामान मिल जाए। रॉ ने फैसला लिया, उसे रंगे हाथ पकड़ना है। सोहेल ने नफरत का नाटक किया। उज्जैर फंस गया। रॉ ने DRDO से एक डमी RDX तैयार करवाया, दिखने में असली पर वायरिंग डेड। 12 दिसंबर 2017 सोहेल बैग लेकर उज्जैर के कमरे में पहुंचा। उज्जैर ने बम चेक करने के लिए बाथरूम में कदम रखा। सोहेल बाहर निकला। कमांडोज ने धावा बोला। उज्जैर खिड़की तोड़कर भागा। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुस गया। अंगूठा डेटोनेटर पर था। आगे मत आना, सब उड़ा दूंगा। उसने बटन दबाया। कुछ नहीं हुआ। वो डमी था। अजय ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उज्जैर गिरफ्तार हो चुका था। पूछताछ में पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। इंटेलिजेंस अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से शेयर की गई आतंकी कैंप्स पर कार्रवाई हुई। ऑपरेशन वुल्फ हंट सफल रहा। सोहेल खान की विशेष कोटा के तहत सरकारी सेवा दी गई। एक आम लड़का देश का हीरो बन गया।